आज प्रो रेसलिंग पहले जैसी नहीं रही। अब नई पीढ़ी के बच्चों के टाइप के रेसलर कंपनी में घुस आए हैं, पर पहले ऐसा न था दोस्तों। 90 के दशक की रेसलिंग बहुत खतरनाक मानी जाती है और पुराने हट्टे कट्टे रेसलरों को आपने जरूर देखा होगा। इस वीडियो के भाग 1 और भाग 2 जिनमें हमने बताया था कि WWE रेसलर जिन्होंने मौत को मात दिया था, आखिर कैसे मौत के घाट उतरने वाले यह रेसलर बाल बाल बच गए थे। इसके भाग 1 और भाग 2 को हमने 6 साल पहले रिलीज किया था, जिसमें बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया तो आई ही, पर साथ ही कुछ विदेशी रेसलरों की भी प्रतिक्रिया आई थी। तब हमने यह निर्णय लिया था दोस्तों कि इसके इस तीसरे भाग को हम कभी रिलीज नहीं करेंगे, पर हमारे कुछ फैन हमसे बार बार आग्रह कर रहे थे इसके तीसरे भाग को डालने के लिए, क्योंकि हमारे वह फैन आजकल के नई पीढ़ी के रेसलरों को देखकर बहुत दुखी थे। खैर, जो लोग प्रोफेशनल रेसलिंग को बस एक बच्चों का खेल समझते हैं, वह उसे नीची नजरों से देखते हैं और उन्हें लगता है कि रेसलर को दर्द नहीं होता है। पर आज का यह वीडियो उन रेसलरों के बारे में है जिन्होंने रिंग के बाहर और अंदर मौत को धोखा दे दिया था। जो भी सज्जन नए हैं तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के भाग 1 और भाग 2 को जरूर देख लें। केन सैमरॉक। दुनिया केन सैमरॉक को UFC फाइटर के रूप में जानती है, पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि वह एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। WWE में आने से पहले केन सैमरॉक को बहुत ही खतरनाक आदमी के रूप में जाना जाता था। रेसलिंग इंडस्ट्री में केन सैमरॉक बहुत ही कुख्यात और बदमाश था। अन्य रेसलर उससे बात करने में भी डरते थे। वह अपने गुस्से के लिए बहुत बदनाम था। द नॉटी बॉयज नाम के रेसलर अपने समय में बहुत बदमाश और दंगाई टाइप के थे और कहा जाता है कि इन्होंने एक बार केन सैमरॉक को अधमरा कर दिया। जेम्स डिक्सन और जस्टिन हेनरी द्वारा लिखित उत्कृष्ट पुस्तक टाइटन स्क्रूड में विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में बताया गया था। नॉटी बॉयज ब्रायन नोब्स और जेरी सॉक्स ने 1990 में एक होटल में कांड किया। इन्होंने सैमरॉक को जमकर सूता और मोटल की बालकनी से सीधे नीचे कंक्रीट में फेंक दिया। अब यह सब क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उस शाम से पहले सैमरॉक और नॉब्स एक नाइट क्लब में आमने सामने लड़ गए। दरअसल नॉटी बॉयज केन के दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहे थे। हालांकि बीच में बीच बचाव हुआ और बाद में नॉटी बॉयज को वहां से तुरंत भगा दिया गया था, पर केन सैमरॉक बहुत नाराज था। उसने पता लगाया कि दोनों नॉटी बॉयज कहां ठहरे हैं। उसके बाद केन सैमरॉक वहीं घुस गए और उनको सूत दिया। हालांकि ब्रायन नोब्स और जेरी सॉक्स 2 आदमी थे। केन सैमरॉक अकेला पड़ गया। जिसके बाद जब लड़ाई हो रही थी तो सॉक्स केन को पीछे से फोन से उसके सर में मार देता है जोर से, जिससे काफी खून निकलता है। उसके बाद दोनों नॉटी बॉयज केन सैमरॉक को पकड़कर वहां से फेंक देते हैं दोस्तों, बालकनी से नीचे कंक्रीट में। पुलिसिया रिपोर्ट में बहुत चीजों का पता चलता है कि हमला जोरदार किया गया था, साथ ही सैमरॉक को गोली भी लगी थी, ऐसा कहते हैं दोस्तों। गोली लगने के बाद सैमरॉक अधमरा टाइप का हो गया था। उसके बाद भी वह दोनों उसको जमकर सूत रहे थे। सैमरॉक तब भी लड़ रहा था। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूटी हुई थी, सिर में चोट लगी थी, साथ ही आंखों का सॉकेट को भी नुकसान हुआ था, ऐसा कहा जाता है। जब एम्बुलेंस में सैमरॉक को ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस में जो लोग आए थे वह चिल्ला रहे थे कि यह मर ही जाएगा, पर सैमरॉक ने मौत को हराया था और वह दोबारा बच गया। एक्स पैक। सीन वाल्टमैन उर्फ एक्स पैक को चाइना के साथ रिलेशनशिप के लिए भी बदनाम माना जाता है, पर आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह भी एक खतरनाक रेसलर है। साल 2013 में सीन वाल्टमैन उर्फ एक्स पैक ने अपना पिछवाड़ा फाड़ लिया। यह हंसने वाली बात नहीं है। दरअसल 2013 में मिनियापोलिस में जेरी लिन का रिटायरमेंट शो हो रहा था। इस दौरान वाल्टमैन का मुकाबला हो रहा था होरेस द साइकोपैथ के साथ, और तब वाल्टमैन अपना सिग्नेचर मूव ब्रोंको बस्टर मारते हैं, पर अचानक ही होरेस वहां से हट जाता है और वाल्टमैन पैडिंग के बजाय धातु के टर्न बकल पर जाकर गिरते हैं। टर्न बकल का नुकीला हिस्सा वाल्टमैन के गुदाद्वार में घुसकर उसको फाड़ देता है और वहां से खून निकलने लगता है। दर्द से चीखते हुए वाल्टमैन उस समय रेफरी से भी बोलता है कि उसका पिछवाड़ा फट गया है। हालांकि जिसके बाद वाल्टमैन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और आपातकालीन इस
टेरोप्लास्टी सर्जरी से उसको ठीक किया जाता है। डॉक्टरों की माने तो वाल्टमैन बाल बाल बच गया, अन्यथा वह मर भी सकता था। यह भी होने के पूरे चांस लग रहे थे कि वाल्टमैन का पूरा जीवन कोलोस्टोमी बैग पर टिकता, पर भगवान की दया से वाल्टमैन बच गया और पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गया था। हल्क होगन। आजकल की जनरेशन वाले लड़के सोचते हैं हल्क होगन सिर्फ एक रेसलर है, पर सच्चे प्रो रेसलिंग फैंस को पता है हल्क होगन की जिंदगी में कैसे कैसे पल आए थे। पिछले कुछ दशकों को देखा जाए तो हल्कस्टर ने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया हुआ था। होगन खुद बताते हैं कि उनकी अंगुली हमेशा टिगर पर रहती थी। हल्क होगन अपनी बुक माई लाइफ आउटसाइड द रिंग में खुलकर बताते हैं कि किस तरीके से एक जानलेवा कार दुर्घटना के बाद उनके बेटे निक का जेल की सजा और पूर्व पत्नी लिंडा के साथ तलाक की कार्रवाई ने उनके दिमाग में काफी दबाव डाला था। अमेरिकन ग्लैडिएटर्स की सह मेजबान लैला अली ने उन्हें कई बार फोन कर उनको दयालुता का पाठ पढ़ाया और आत्महत्या करने से रोका था। इसके साथ ही स्कॉट स्टाइनर के साथ उनकी दुश्मनी के चर्चे तो पूरी दुनिया में कुख्यात थे। एक ऐसा भी दौर देखा गया था जहां यह सुनने को मिलता था कि स्कॉट स्टाइनर हल्क होगन को जान से मारने वाले हैं। साल 2014 में WWE में सफल वापसी के बाद होगन की दुनिया फिर ढह गई। तब उनका एक निजी ऑडियो लीक हो गया था जिसमें कई नक्सली गालियां दी गई थी और तब विंस मैकमैन ने भी उनसे किनारा काट लिया, जिसके बाद कई महीने वह डिप्रेशन में रहे और उनके दिमाग में हमेशा आत्महत्या के बारे में ही आता था। फिर वह मीडिया में बताते हैं दोस्तों कि भगवान में उनकी आस्था और नई पत्नी जेनिफर मैकडेनियल के साथ के रिश्ते की वजह से वह बाल बाल बच गए। ब्रूटस बीफ केक। अपने टाइम में ब्रूटस बीफ केक बहुत खतरनाक रेसलर माने जाते थे। 1989 में यह WWE के अंदर अच्छे खासे रेसलर थे, पर जुलाई 1990 में एक बहुत खतरनाक दुर्घटना इनके साथ हो गई। जुलाई 1990 में एक नाव के चालक के बीच गलतफहमी के कारण उसके साथी ने इनके चेहरे पर पूरी ताकत से लात मार दिया और इनका चेहरा बिगाड़ दिया। इस दुर्घटना की वजह से यह 3 साल तक रिंग से दूर रहे। ब्रीफकेस के चेहरे की हड्डी कुचल गई थी, चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, नसें, नाक और जबड़ा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बीफकेक को डॉक्टरों के आने तक सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला रखना पड़ा था। हालांकि 3 सालों बाद 1993 में इन्होंने अपनी वापसी की थी। इस खतरनाक दुर्घटना में यह बाल बाल बच गए थे। ब्रॉक लेसनर को WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों में से एक माना जाता है। जो भी लोग लेसनर को शुरुआती दिनों से देखते आए हैं उन्हें पता होगा लेसनर बहुत सारे खतरनाक मूव मारा करता था। धीरे धीरे बहुत सारे मूव बैन कर दिए गए और अब कुछ लेसनर के मूव दिखाई भी नहीं देते हैं। खैर वैसे तो अब लेसनर ही नहीं दिखता, पर रेसलमानिया 19 में जो कि साल 2003 में हुआ था, वहाँ ब्रॉक लेसनर को खतरनाक नेक इंजरी हो गई थी। दरअसल रेसलमानिया 19 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर बनाम कर्ट एंगल के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच रखा गया था। मैच जब अंत की तरफ जा रहा था तभी लेसनर चढ़ता है रिंग के टॉप रोप पे और वहां से शूटिंग स्टार प्रेस वाला मूव मार देता है। हालांकि नीचे कर्ट एंगल हट जाता है जिससे लेसनर सीधे सर के बल मैट पे टकराता है। हालांकि जैसे तैसे लेसनर यह मैच जीत भी जाता है, पर मैच के बाद लेसनर को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो तब पता चलता है कि उसकी नेक इंजरी हो गई है और कंक्शन हो गया है सर के अंदर। कई विद्वान यह भी बताते हैं कि अगर उस टाइम ब्रॉक लेसनर की जगह कोई दूसरा रेसलर के साथ यह दुर्घटना घटी होती तो वह ऑन द स्पॉट मर जाता। क्योंकि लेसनर उस समय प्राइम टाइम में था और काफी हट्टा कट्टा शरीर, या आप कहिए राक्षस वाला लेसनर उस समय होता था। शायद इसी हट्टे कट्टे शरीर की वजह से लेसनर उस टाइम वह खतरनाक चोट झेल गया। अगर आजकल का भी लेसनर होता तो वह नहीं झेल पाता, और डॉक्टरों की मदद से लेसनर बाल बाल बच गया और ठीक होने के बाद तब से लेसनर आज तक शूटिंग स्टार प्रेस मारने में डरता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो तब से लेसनर का शूटिंग स्टार प्रेस मूव कभी देखा नहीं गया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह अंक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड नमस्कार।